एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, ऐशो आराम, शोहरत, एक चमचमाती फेरारी। लेकिन एक दिन वही इंसान सब कुछ बेचकर हिमालय की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी पैसे और लाइफस्टाइल में नहीं, बल्कि मन की शांति और जीवन के सही मकसद को समझने में छुपी है। हम सब ने कभी न कभी सोचा है, क्या सच में पैसे, शोहरत और बड़ी बड़ी चीजें ही असली सक्सेस हैं, या सच में कुछ ऐसा है जो हमें अंदर से संतुष्टि और सच्ची खुशी दे सके। द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी एक ऐसी अनोखी कहानी है जो हमें सिखाती है जिंदगी को नए नजरिए से देखना, अपनी लिमिट्स को तोड़ना और हर दिन बेहतर, शांत और खुश रहना। यह केवल एक किताब नहीं, यह खुद को ढूंढने का और अपने अंदर छिपी अनमोल ताकत को पहचानने का यात्रा है। चैप्टर 1, द वेक अप कॉल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा इंसान के बारे में जो अपने लाइफ में टॉप 5 सक्सेसफुल लोगों में से एक थे, जो कि एक वकील था, जो कि अपने लाइफ में बहुत से अचीवमेंट हासिल किए थे, जो एक सफल वकील था, लेकिन अत्यधिक तनाव और काम के दबाव में फंसा हुआ था। उसकी इतनी सफलता थी कि नाम, दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसकी जिंदगी की भागदौड़ और मानसिक तनाव ने उसकी सेहत पर बुरा असर डाला। एक दिन कोर्ट रूम में मुकदमा लड़ते समय अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह गिर पड़ता है। यह घटना उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होती है, क्योंकि वह अपनी मौत के करीब आता है। अस्पताल में जब वह होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, खासकर अपनी सेहत, मानसिक शांति और अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका। हार्ट अटैक के बाद जूलियन को अपने जीवन की गहराई से समीक्षा करनी पड़ती है। वह समझता है कि उसकी पिछली जिंदगी केवल बाहर की चीजों पर केंद्रित थी, पैसा, सफलता, दौलत, लेकिन अंदर से वह खाली और असंतुष्ट था। इस घटना ने उससे यह सवाल पूछा कि सच में जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल दौड़ते रहना और अधिक से अधिक कमाना असली खुशी है? अस्पताल से लौटने के बाद जूलियन ने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने सारे आलीशान सामान, खुद की विशाल फरारी कार, आलीशान हवेलियां और विलासितापूर्ण जीवन छोड़ दिया। वह जिंदगी के असली मायनों को खोजने के लिए एक अज्ञात और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यह यात्रा भारत के हिमालय की ओर ले जाती है, जहां वह योगी और साधुओं से मिलता है। इन संतों के साथ रहकर वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। अध्याय के दौरान बताया गया कि जूलियन ने किस तरह अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर किया, आत्म प्रेम और मानसिक शांति को अपनाया और अपने जीवन के लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया। जूलियन की यात्रा केवल भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता और आत्मबोध की दिशा में कदम बढ़ाने की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा आनंद और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, सही सोच और जीवन के उद्देश्य को समझने में है। अध्याय के अंत में यह संदेश भी दिया गया है कि कभी कभी जीवन में कठिनाइयां और विपत्तियां हमें हमारी असली राह दिखाती हैं। जूलियन का हार्ट अटैक उसके लिए एक वेकअप कॉल था, जिसने उसे अपने जीवन को गहराई से समझने और नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। चैप्टर 2, अज्ञात आगंतुक, द मिस्टीरियस विजिटर। जब वह भारत के पहाड़ों की ओर बढ़ता है, जहां वह एक गुप्त और रहस्यमय गांव शिवना पहुंचता है, जहां आध्यात्मिक संत और योगी रहते हैं, जो उसे सच्चे जीवन के उस ज्ञान से परिचित कराते हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। जूलियन उस सड़क पर आगे बढ़ता रहता है जो उसे अपनी भीतरी खबरों और उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है। उसकी सोच में भले ही उसके पूर्व जीवन और उसकी जीती हुई शानदार जीवन शैली की यादें आती हैं, पर वह अब पूरी तरह से आजाद और शांत महसूस करता है। उसे अपनी दौड़ती भागती दुनिया, अपनी लग्जरी और अपनी लालच भरी जिंदगी से ऊपर उठकर एक नए जीवन की चाह होती है। इसी यात्रा के दौरान जूलियन एक अजीब और रहस्यमय व्यक्ति से मिलता है, जो लाल रंग की साधु वेशभूषा पहने होता है। वह व्यक्ति पूरी तरह से शांति और ऊर्जावान दिखता है। उस व्यक्ति की आंखें इतनी तीव्र और गहरी थीं कि जूलियन का ध्यान उससे हटना मुश्किल हो गया। वह उस किरदार को एक आध्यात्मिक गुरु या सजेस्ट के रूप में पहचानता है, जो उसे उस आदर्श जीवन की ओर ले जा सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा था। यह अज्ञात आगंतुक जूलियन से पूछता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा है, और जूलियन अपने पहले के जीवन की संघर्ष भरी कहानी, तनावपूर्ण नौकरी और खोए हुए संतोष के बारे में विस्तार से बताता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाकर केवल धन और सफलता का पीछा किया, लेकिन अंततः उसे अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहिए इसका एहसास हुआ। साधु व्यक्ति जूलियन को शिवना नामक उस रहस्यमय समुदाय में ले जाने का प्रस्ताव देता है,
जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है और जहां जीवन की सच्ची खुशियां और ज्ञान मौजूद हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि वह और उसके जैसे अन्य योगी उसे उन प्राचीन सिद्धांतों और रणनीतियों के बारे में सिखाएंगे जिनका उपयोग वे सदियों से कर रहे हैं, ताकि जीवन को अधिक आनंदमय, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। साधु एक शर्त भी रखता है। जूलियन को यह ज्ञान सीखने के बाद वापस पश्चिम की ओर लौटना होगा और यह ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन्हें इसकी जरूरत है। वह कहता है कि भले ही वे इस गांव में अलग थलग और दूर बसे हों, पर उन्हें दुनिया की तकलीफों और अप्रियताओं का एहसास है और वे चाहते हैं कि जूलियन यह संदेश अपने देश में फैलाए। जूलियन इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता है और महसूस करता है कि यह वही मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था, अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का, उस आध्यात्मिक और सही मार्ग का। जैसे जैसे वे पहाड़ों की पहाड़ियों में ऊपर चढ़ते हैं, जापान की पहाड़ी से सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा होता है और जूलियन यह महसूस करता है कि उसने एक तरह से अपने पुराने जीवन से विदाई लेकर किसी नए, असली और पवित्र स्थान पर कदम रखा है। शिवना गांव उसकी आत्मा के लिए एक आश्रय और नवीनीकरण का केंद्र बन जाता है, जिसमें वह अपने भीतर की शांति और सच्चाई की खोज करता है। वह शांत, सरल जीवन शैली अपनाने की ओर बढ़ता है, जो उसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापन का मार्ग है। जूलियन की यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी। सच्चे सुख और संतोष की खोज एक गहन आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागरूकता से होती है। जूलियन की कहानी से यह भी प्रेरणा मिलती है कि जब तक मनुष्य जीवन के गहरे अर्थों को समझने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक सच्चा परिवर्तन संभव नहीं होता। चैप्टर 3, द मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मैंटल। जूलियन मैंटल का चमत्कारी परिवर्तन। जूलियन, जो पहले एक तेज, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक वकील थे, जिनका जीवन भारी दबाव और तनाव के बीच गुजर रहा था, किस तरह वह अपनी आंतरिक ताकत को पुनः प्राप्त करते हैं। जूलियन ने महसूस किया कि उनकी दौड़ती भागती जीवन शैली ने न केवल उनकी शरीर और मन को थका दिया था, बल्कि उनकी आत्मा को भी कहीं खो दिया था। वह अपनी सफलता से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर का संतोष और शांति लुप्त हो चुकी थी। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद हार्ट अटैक ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन की असली कीमत क्या है। इस अध्याय में जूलियन की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है, जहां वह अपने भीतर छिपी उस आग को पुनः जलाने का प्रयास करता है जो उसके युवावस्था में थी। उसे एक नई आशा और उत्साह मिलती है कि वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जूलियन ने अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों को तोड़ते हुए अपनी दौलत, भव्य मकान और फरारी को छोड़ दिया और हिमालय की ओर चल पड़ा, जहां वह साधुओं और योगियों से मिलने और उनसे ज्ञान लेने के लिए गया। वहां पहुंचकर उसने खुद को शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में डूबाया। जूलियन ने पुराने नकारात्मक विचार, तनाव और भय को पीछे छोड़कर आत्मनिरीक्षण, ध्यान और योग के माध्यम से अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना शुरू किया। उनके परिवर्तन को देखकर पाठक विश्वास करते हैं कि जीवन में परिवर्तन संभव है, यदि मनुष्य दिल से उसके लिए प्रयास करे और सही मार्गदर्शन को अपनाए। यह अध्याय यह संदेश देता है कि असली परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और भावना में होता है। अंत में जूलियन का परिवर्तन एक प्रेरणा बन जाता है कि हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 4, अ मैजिकल मीटिंग विद द सेजेस ऑफ सिवाना। सिवाना के ऋषियों से जादुई मुलाकात। जूलियन मैंटल की आध्यात्मिक यात्रा का एक अनमोल मोड़ आता है जब वह सिवाना के रहस्यमय और प्राचीन गांव पहुंचता है, जहां संत, योगी और आर्षि एक साथ रहते हैं। यह गांव शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का परिचायक है। जूलियन सिवाना के अर्षियों से मिलने जाता है, जिनके पास जीवन की गहरी समझ और प्राचीन ज्ञान का भंडार है। सिवाना के आर्षि जूलियन का स्वागत करते हैं। वे उसे औपचारिकता में नहीं, बल्कि प्रेम और आदर से अपनाते हैं। जूलियन को महसूस होता है कि यह स्थान और यहाँ के लोग साधारण नहीं हैं, बल्कि उनकी ऊर्जा और चेतना अत्यंत उच्च स्तर की है। जूलियन अपने मन के अंदर गहरे परिवर्तन का अनुभव करता है। अर्षि जूलियन को बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति, जागरूकता और जीवन को सार्थक बनाना है। जूलियन को यह समझाया जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास तभी फलदायी होता है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। अर्षि जूलियन का मार्गदर्शन करते हुए उसे बताते हैं कि जीवन में सचेत और जागरूक होने से हम अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। वे समझाते हैं कि सिवाना की शिक्षाएं जूलियन के लिए एक नई शुरुआत है, जो उसके पुरानी जीवन शैली और सोच को पूरी तरह बदल देंगी। अध्याय में यह भी बताया गया
कि सिवाना में रहते हुए जूलियन ने कई ध्यान और योग की तकनीकें सीखीं जो उसकी मानसिक स्पष्टता और शांति को बढ़ाने में मदद करती हैं। उसे समझाया जाता है कि बाहरी दुनिया की झंझटों से अलग रहकर आत्मा की आवाज सुनना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन की सफलता है। सिवाना के अर्श जूलियन को जीवन के 4 मुख्य स्तंभों से परिचित कराते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व, मानसिक स्थिरता और संतुलन, आध्यात्मिक जागरूकता, सेवा और प्रेम की भावना। इन चारों स्तंभों को संतुलित रूप में जीवन में लागू करने से व्यक्ति सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। अर्शी जूलियन से साझा करते हैं कि उनकी शिक्षाएं केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये शिक्षाएं जूलियन को अपने भीतर छुपी ताकत और संभावनाओं को खोजने का अवसर देती हैं। जूलियन की सीखने की प्रक्रिया इस अध्याय में विस्तार से दिखाई गई है, जिसमें वह अपने अतीत को पीछे छोड़ता है और पूरी तरह नवीन और प्रेरित अवस्था में प्रवेश करता है। उसके मन में पुराने डर, तनाव और अन्य नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अध्याय के अंत में जूलियन से कहा जाता है कि अब वह उस ज्ञान को फैलाने के लिए तैयार हो जो उसने सिवाना के अरशियों से सीखा है। यह केवल उसका व्यक्तिगत बदलाव नहीं बल्कि दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने का एक मिशन है कि वे जो ज्ञान अपने भीतर समेट लेते हैं वह तब तक केवल ज्ञान है जब तक कि उसे कर्म में न बदला जाए। जूलियन के लिए यह एक वरदान है जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। चैप्टर 5, अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट ऑफ द सेजेस, ऋषियों का एक आध्यात्मिक शिष्य। यह अध्याय जूलियन मेंटल की आध्यात्मिक यात्रा को अगले स्तर पर ले जाता है, जहां वह सिवाना के अर्शियों के एक समर्पित विद्यार्थी के रूप में विकसित होता है। वह अब केवल सीखने वाला नहीं बल्कि उन ज्ञानों को अपने जीवन में उतारने और आत्मसात करने लगा है। जूलियन को अपने भीतर गहरे बदलाव का अनुभव होता है जो उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करता है। एक आध्यात्मिक शिष्य के रूप में वह नियमित ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण की व्यावहारिक तकनीकों को अपनाता है जो उसे मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करती हैं। ऋषि उसे बताते हैं कि आध्यात्मिकता केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं बल्कि इसे जीवन में निरंतर अभ्यास और आचरण के माध्यम से जीना पड़ता है। जूलियन लगातार अपने आंतरिक संघर्षों और बाधाओं को पार करता जाता है, जिससे वह तनाव, भय और नकारात्मकता से दूर होता चला जाता है। जूलियन ने कैसे अपनी प्राथमिकताओं को बदला और जीवन के असली महत्व को समझा। वह अब सांसारिक सुख साधनों से ऊपर उठकर जीवन की गहराइयों को महसूस करता है। अर्शी जूलियन को जीवन के मूल तत्वों जैसे आत्म संबंध, सेवा और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा और भी सशक्त होती है। जूलियन यह भी सीखता है कि जीवन में अनुशासन, संयम और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। आध्यात्मिक अभ्यासों के साथ वह अपनी दिनचर्या को संगठित करता है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करता है कि जूलियन ने उसे जीवन में एक नई दृष्टि दी गई, एक ऐसी दृष्टि जो शांति, संतोष और स्थायी खुशी की ओर ले जाती है। वह अब जागरूक और समझदार बन गया है जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। इस नई पहचान के साथ जूलियन जीवन के हर पहलू में समर्पित और संतुलित होता जाता है। वह अपने अनुभवों के माध्यम से यह समझता है कि आध्यात्मिक विकास एक सतत यात्रा है जिसमें धैर्य, समर्पण और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अंत में यह अध्याय हमें बताता है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक आध्यात्मिक छात्र है जिसे लगातार सीखना, विकसित होना और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जूलियन की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कैसे सही गुरु और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और जीवन में स्थायी शांति पा सकता है। चैप्टर 6, द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज, व्यक्तिगत परिवर्तन की बुद्धिमत्ता। इस अध्याय में जूलियन मेंटल को जीवन में व्यक्तिगत बदलाव की गहन समझ और उसके महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह अध्याय बताता है कि जब तक व्यक्ति अपने आप में गहराई से परिवर्तन नहीं करता, तब तक बाहरी दुनिया में स्थायी सफलता और शांति हासिल नहीं कर सकता। जूलियन के गुरु उसे समझाते हैं कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और इन्हें अपनाने से ही आत्मीय शांति और समृद्धि संभव है। यह बदलाव अक्सर कठिन होता है क्योंकि व्यक्ति को अपनी पुरानी आदतों, डर और नकारात्मक सोच से लड़ना पड़ता है। अध्याय में यह बताया गया है कि परिवर्तन के लिए सबसे पहले स्वयं की पहचान करना आवश्यक है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का विचार रखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। गुरु बताते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया एक क्रमिक और सतत यात्रा है जो धैर्य के साथ तालमेल बनाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने असली उद्देश्य को पहचान लेता है तो वह जीवन में संतुलन और खुशी पाता है।
अध्याय में जूलियन की बदलती सोच और जीवन शैली के उदाहरण भी दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ी सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। यह बताता है कि बाहरी सफलता व्यक्ति को केवल तभी खुश रख सकती है जब उसके भीतर की दुनिया स्थिर और सकारात्मक हो। जूलियन के जीवन में आने वाले बदलाव से यह संदेश मिलता है कि परिवर्तन की इच्छा और सही दिशा में प्रयास से व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकता है। यह बदलाव न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है, जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है। यह परिवर्तन व्यक्ति को तनाव, भय और असफलता से निकालकर सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचें और बदलाव के लिए तैयार हों। जब वे अपने भीतर बदलाव लाते हैं तभी वे अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 7 अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गार्डन, एक असाधारण उद्यान। जूलियन मैंटल को एक अद्भुत और असाधारण उद्यान के दर्शन कराए जाते हैं जो उसकी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक का स्थान रखता है। यह उद्यान उसका अंतरतम मन और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हर पौधा, फूल और मार्ग एक अलग जीवन के पहलू को दर्शाता है। यह उद्यान शांति, सुंदरता और जीवन की जटिलताओं का समागम है। यह स्थल जूलियन के लिए ध्यान की गहराइयों और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। उद्यान में स्थित पौधे जीवन की विभिन्न बाधाओं और प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका तात्पर्य है कि हमारे मन और आत्मा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उद्यान के प्रत्येक हिस्से में जूलियन को जीवन की कुछ नई सीख मिलती है। जैसे निरंतर वृद्धि की जरूरत होती है, बीजों को पानी देना चाहिए, पौधों की देखभाल करनी चाहिए, वैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार भी निरंतर पोषण के मांग करते हैं। मन को शांति और स्थिरता देने के लिए उसे सही दिशा में विकसित करना आवश्यक है। विचारों की सूखती और बीमार हो रही शाखाओं को काटना और सकारात्मक विचारों और आदतों के लिए जगह बनाना मन की देखभाल का हिस्सा है। जूलियन को निर्देश दिया जाता है कि अपने मन के इस उद्यान की सुरक्षा करें, उसे नियमित रूप से साफ करें और उसकी देखभाल करें। मन में फैलने वाले नकारात्मक विचार, डर और दोषारोपण जैसे प्रभाव वहां के खराब पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें हटाना आवश्यक है। यह अध्याय संकेत करता है कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्म सुधार और मानसिक शांति के लिए निरंतर देखभाल और प्रयास आवश्यक हैं। जैसे एक बागवान दिन रात मेहनत करता है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने मन की देखभाल पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। उद्यान की कल्पना के माध्यम से जूलियन को यह भी समझाया जाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं हमारे लिए खतरे नहीं हैं, बल्कि हमारे विकास और सुधार के अवसर हैं। उन्होंने सिखाया जाता है कि इन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। अंत में यह अध्याय जीवन के मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने मन के इस उद्यान को सजाए और उसकी देखभाल करे, वह सच्चे अर्थों में सुख, शांति और संतोष पा सकता है। चैप्टर 8 किंडलिंग योर इनर फायर, अपने अंदर की आग को प्रज्वलित करना। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा या आग होती है जो उसके जीवन का उत्साह, प्रेरणा और प्रेरक शक्ति है। ये अंदर की आग ही हमें कठिनाइयों का सामना करने, लक्ष्य प्राप्त करने और खुशहाल जीवन जीने के लिए मजबूत बनाती है। जहां उसे एहसास होता है कि वह अपने भीतर छुपी इस आग को सही दिशा में इस्तेमाल कैसे कर सकता है। योगी रामन उसे बताते हैं कि इस ऊर्जा का सही उपयोग करना और उसे जागृत रखना हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। योगी की शिक्षा के अनुसार ये आग कर्म, भावनाएं और विचारों की ऊर्जा का संग्रह है। अगर हम इसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। जूलियन सीखता है कि हमें अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उचित कार्यों और सोच पर लगाना चाहिए। हमारे भीतर की आग का प्रज्वलन तभी होता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और खुद को उसके लिए पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। इस समर्पण से हम न केवल शरीर में ऊर्जा महसूस करते हैं, बल्कि मन और आत्मा में भी उत्साह और शक्ति का संचार होता है। योगी रामन बताते हैं कि इस अंदरूनी आग को जलती रखने के लिए नियमित अभ्यास, सही सोच और सकारात्मक आदतों का होना आवश्यक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और नकारात्मकता को बाहर रखते हैं, तब हमारी ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण होता है। जूलियन ने यह भी समझा कि जीवन में असफलता और कठिनाइयां अगर सही नजरिए से देखें तो अंदर की आग को और तेज करती है। कई बार जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जो हमें अधिक दृढ़ और मजबूत बनाती है। जूलियन अब अपने भीतर की आग को पीढ़ियों तक पहुंचाने और दूसरों
को प्रेरित करने की सोचने लगा है। उसने यह सीखा कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आखिर में यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि अंदर की ऊर्जा को महसूस करना और उसे जागृत करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे यदि हम हमेशा जीवित रखें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।